नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। सात समुंदर पार की खबर है। जिस ब्रिटेन साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था, वहां की खबर है। अब उसके बाद तो सैकड़ों महीने गुजर गए, कई साल गुजर गए। अब यूके से खबर है, यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से, कि प्रधानमंत्री वहां के कल इस्तीफा दे सकते हैं सोमवार को। 100 सांसद वहां के प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो गए। इप्स्टीन कांड में सिर्फ पूरी एंड साहब की कुर्सी बची, शर्मनाक है। क्या हुआ यूके में? जब यूके की बात करते हैं तो जो खबर सामने आई वो ये है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर इस्तीफा का दबाव लगातार बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में उनके पद छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही है, जबकि सरकार ने इस खबरों का खंडन किया है। लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद उनके नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। एंडी बर्नहैम को उनका संभावित उत्तराधिकारी मान लिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि स्टारमर सोमवार को इस्तीफा देने या पद छोड़ने का तारीख का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि सरकार के एक सूत्र ने कहा कि स्टारमर अभी प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं और उनका पूरा ध्यान देश चलाने में है। लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि स्टारमर को पद छोड़ देना चाहिए या अपने जाने का समय तय कर लेना चाहिए। पिछले कई महीने से स्टारमर की स्थिति कमजोर होती जा रही है, लेकिन शुक्रवार को उनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई। उनके प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहैम ने संसद की एक सीट जीत ली है। इस जीत के बाद अब वह लेबर पार्टी के नेतृत्व को औपचारिक चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टारमर अपने सरकारी आवास चेकर्स में अपनी पत्नी के साथ अपने भविष्य की लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेबर पार्टी के कई सीनियर नेताओं की उम्मीद है कि वह सोमवार को अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। हालांकि शुक्रवार को स्टारमर ने साफ कह दिया था कि वह नेतृत्व के खिलाफ आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे। उन्होंने पार्टी के नेताओं से अपील की है कि वे आपसी लड़ाई में न उलझे, जिससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा। किम स्टारमर ने 2024 में आम चुनाव में लेबर पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद कई विवाद, घोटाले और नीतियों के में बार-बार बदलाव के कारण उनकी लोकप्रियता काफी हद तक घट गई। कई लोगों का मानना है कि वह लोगों के जीवन स्तर में सुधार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अपने दावों को पूरा नहीं कर सके। 56 साल के एंड्री बरहम को स्टारमर का सबसे मजबूत उत्तराधिकारी माना जा रहा है। उन्होंने हाल ही में चुनाव जीतने के बाद देश को नई दिशा देने का वादा किया। उनके समर्थक चाहते हैं कि स्टारमर स्वेच्छा से पद छोड़े। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर वह नेतृत्व की दौड़ में उतर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर बर्नहैम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वह वित्त मंत्री रेचेल रिव्स को हटा सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अब कई लोग हैं, जैसा भारत में होता है वैसे भी दावेदारों की वहाँ कमी नहीं है। लेकिन अपने यहाँ तो सब लोग, एक समय था कई दावेदार होते थे। लेकिन यदि दावेदारों की बात करूँ मैं इंग्लैंड में, तो एंडी बर्नहैम सबसे बड़े दावेदार हैं। 56 साल की उम्र है। वो पिछले 2017 से ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर लगातार चुनाव जीतते आए हैं और मेयर बने हैं। पहली बार मेकरफील्ड से उन्होंने संसद की सीट पे चुनाव लड़ा और निगेल फोर्गेस को हराकर वो सीधा पार्लियामेंट में पहुंच गए। उनके पार्लियामेंट पहुंचने के बाद ही ये अटकलें और तेज हो गई कि अब वो
सीधा स्टारमर को चुनौती देंगे। बर्नहेम का समर्थकों का मानना है कि वो देश को नई दिशा देने में सक्षम है और वे चाहते हैं स्टारमर स्वेच्छा से रास्ता साफ करे। बर्नहेम के अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्टीटिंग भी इस नेतृत्व की रेस में शामिल हो सकते हैं। महज कुछ महीने पहले शानदार जीत दर्ज करने वाली स्टारमर की लोकप्रियता इतने जल्दी गिरने के पीछे कई बड़े कारण हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का उनका दावा टोटल फ्लॉप हो गया है। इसके बाद ही एप्स्टीन के लेकर उनके नज़दीकी लोगों का एप्स्टीन के फाइल्स में नाम आना, उससे इन्वॉल्व होना, कहीं न कहीं वो छींटे स्टारमर पे भी आ गए हैं। यदि हम बार-बार कहेंगे कि स्टारमर के नेतृत्व में क्या जो बेहतरीन जीत हासिल की, तो हमारे यहाँ जैसा राज्यसभा और लोकसभा होता है, वैसा इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 सीटों में से, मतलब अपनी लोकसभा जैसी 50 सीट 650 सीटों में से लेबर पार्टी को अभूतपूर्व 407 सीटें स्टारमर के नेतृत्व में जीत पाई। कंजर्वेटिव मात्र 117 सीटों पे रहे और लिबरल डेमोक्रेट ये 71 सीटों पे रहे। हमारे यहाँ जैसी राज्यसभा है, वहाँ एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। उनकी बात करें तो लेबर पार्टी को वहाँ पे 216 सीटें हैं और कंजर्वेटिव के पास 246 है। लिबरल डेमोक्रेट्स के पास 74 है। स्टारमर लगातार अपने सहयोगी जो नज़दीकी सांसद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपने फंडर्स से बातचीत कर रहे हैं, कुछ जो अलग-अलग एक्सपर्ट्स थे, उनके एडवाइज़र, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले भी स्टारमर ने एक इंडिकेशन दिया था कि वो बशर्ते अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन उनके सामने देश को चलाने के लिए बेहतर विकल्प हो तो, क्योंकि सरकार तो वही रहेगी। सरकार में लेबर पार्टी का जो समर्थन है 407 सीटों का, वो तो कहीं बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन 407 में से 100 सांसद यदि स्टारमर के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर इसकी गंभीरता देखनी होगी। स्टारमर इस बात पे खुश नहीं है कि 100 मतलब 407 में से 100 गए तो 307 अपने पास है। सवाल 100 का आंकड़ा है। यदि इतने बड़ा आंकड़ा प्रधानमंत्री के खिलाफ जाता है, तो प्रधानमंत्री नैतिकता की ज़िम्मेदारी लेते हुए अपना रास्ता, अपना पद खाली करेंगे। ब्रिटेन में अभी प्रजातंत्र की नैतिकता नाम की जो चीज़ है, उसके मापदंड काफ़ी उच्चतम हैं। दूसरी ओर गिरती हुई इकोनॉमी, इसको कैसा सँभाला जाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कैसा उठाया जाएगा? उसके लिए लगातार जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, बर्नहैम, वो तो एक रोड मैप दे रहे हैं, लेकिन स्टारमर जैसे रोड मैप देने के बाद भी लागू करने के समय या उसको इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन के समय नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियाँ, खासकर पेट्रोलियम प्राइसेस का ऊपर बढ़ना, महँगाई का तड़का लगाना, कई चीज़ें इस युद्ध के कारण भी पूरे विश्व को झेलनी पड़ रही है, उसमें ब्रिटेन अलग नहीं है। उसके बाद भी इस सिचुएशन में क्या बर्नहैम ब्रिटेन को बचा पाएँगे? सवाल ये है। लेकिन एक बात तो है, एप्स्टीन के फाइलों में उनके नज़दीकी लोगों का नाम आने के बाद और उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद, वो जो उनके खास एडवाइज़र थे उन्होंने, उसके बाद लगातार पूरे ब्रिटेन के जो नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो इस बात से असहज थे कि एप्स्टीन जैसे व्यभिचारी घोटाले में हमारे प्रधानमंत्री के नज़दीकी लोग, या उनका नाम कैसा उछल रहा है। ये नज़दीकी लोगों का, उनका तो नहीं उछला। एक वो पैरेलल है और एक हमारा देश है, जहाँ हमारे यहाँ हरदीप पुरी का नाम कई बार उछला, कई डॉक्यूमेंट्स में आया और कुछ मेल तो ऐसे आ गए जिसमें हरदीप पुरी एप्स्टीन को कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे टेलीपैथी के संबंध हैं। टेलीपैथी के संबंध बहुत नज़दीकी लोगों से होते हैं। ये जो हरदीप पुरी एप्स्टीन का एजेंट बन के इस देश में काम कर रहे थे, वो आज हमारे यहाँ कैबिनेट में हैं। प्रधानमंत्री का नाम उछाला जाता है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने एप्स्टीन की मदद ली कि व्हाइट हाउस के दरवाजे उनके लिए खुल जाए। तब उन्होंने कहा था कि आप इज़राइल जाके वहाँ डांस करिए, डांस टू द ट्यून ऑफ इज़राइल एंड द डोर्स इन व्हाइट हाउस विल ओपन।
क्योंकि एप्स्टीन मोसाद का आदमी था, एप्स्टीन मोसाद के लिए काम कर रहा था। एप्स्टीन साथ में ये भी देख रहा था कि वो इज़राइल का भला हो। और उसके बाद प्रधानमंत्री बाकायदा गए इज़राइल, और इज़राइल जाने के बाद उन्होंने नेतन्याहू से बात की, और उसके बाद व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले। ये भी सच भारत के सामने है। ये सारा स्कैंडल आने के बाद विश्व में कई बड़े-बड़े देशों में, या छोटे जो विकसित विकास के राह पे जो रास्ते, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उनके यहाँ पे भी इस्तीफे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय ने ये एप्स्टीन के फाइल बोगस है करके, या इसमें कोई दम नहीं, ये स्टेटमेंट देके अपने आप को बचा लिया। और एप्स्टीन का दलाल जो भारत में ऑपरेटिव था, वो आज भी कैबिनेट मंत्रालय में पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है। कुल मिलाकर राजनीति में, लोकतंत्र में मोरालिटी क्या होती है, ये आपको यूके से समझ में आ जाएगी, और इमोरालिटी क्या होती है, ये आपको भारत के राजनीतिज्ञों को बीच में दिखाई देगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।